घर बोल के घर का याद दिला दिए। अबे थोड़ा पावरफुल बनो। अभी घर से बाहर निकलो ना, जब आगे जिंदगी चलेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी वो ममाज बॉय वाला जोन खत्म हो चुका है, मम्मी मम्मी वाला। करेक्ट है। अभी बाहर जो दुनिया है बहुत क्रूल है, उस क्रूएलिटी से आपको फाइट करना है। अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। अभी तक अपन को क्या लगता था कि यार माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते रहते, क्या पढ़ाई लगता था ना ऐसा, क्या यार क्या ही रटता है। अभी आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में अगर आप नहीं पढ़ोगे, कोई लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करोगे, तो आपके माँ बाप पेरिश नहीं करेंगे उस चीजों को, आप कर रहे होगे। एक साल में इंडिया से 10 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं तकरीबन। उनमें से मुश्किल 10% या 7% के पास जॉब है। बाकी सब तुम्हें तुम्हारी गली मोहल्ले में दिख जाते होंगे। ओ या छोटे, दिस इज द हार्श ट्रूथ। अभी आपको लगता होगा कि आप बहुत टेंडर एज में, अभी बहुत सही है। मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जब आप 22-23 साल की उम्र में ग्रेजुएट होकर निकलोगे और आपके पास ढंग की जॉब नहीं होगी, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे होंगे सरकारी नौकरियों की। उस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन करोगे, उस टाइम पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और उस टाइम पे तुम्हें जिंदगी जीने का भी बहुत मन करेगा। दोस्तों के साथ जाएं, घूमें फिरे, पैसा खर्चा करें। उस टाइम के बाद आपकी माँ बाप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उस टाइम पे अगर आप लाइफ में सही नहीं करोगे ना बेटा, उस टाइम पे भी अगर घर से पैसे ले रहे होगे ना आप, मम्मी 500 रुपये दे देना पेट्रोल डलवाना है, मम्मी 1000 रुपये देना दोस्त के यहाँ जाना है, वो चीज आपको बहुत खाएगी। समझ रहे हो? उस टाइम पे प्रिपरेशन करोगे ना, उस टाइम पे जब तुम कंपटीशन देखोगे कि एक 100 पोस्ट के लिए 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने पोस्ट के लिए? तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा तुम्हारे माँ बाप उठा रहे होंगे उस टाइम पे भी। वो खैर गलत नहीं है, पर उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होंगी कि आपके खुद का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम है वो जा चुका होगा। 4-4 साल 5-5 साल बंदे प्रिपेयर करते, बेचारों को नहीं निकलता है। एंड देन दे गेट अ जॉब ऑफ 20,000, 15,000, 25,000। खैर वो भी सही है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, उस समय पे ना, जिस जिस टाइम से छत हट जाती है ना सर के ऊपर से, अभी किसकी छत थी पहले? स्कूल की, अभी कोचिंग की छत है, फिर थोड़े टाइम के बाद आपके कॉलेज की छत रहेगी, उसके बाद छत हट जाएगी, उसके बाद कोई छत नहीं रहेगी, आपको खुद अपनी छत बनानी पड़ेगी। उस टाइम पे जब फाइट मार रहे होगे ना, तब लगेगा तुमको अबे यार कर लिए होते यार, कोटा गए थे पढ़ लिए होते यार। उस टाइम पे जिनको आप जानते हो, जब वो कोई आईआईटी वाईआईटी में बैठे होंगे ना, सब एनवी की दुनिया है, सब जलते हैं। बताता हूं, आपकी तरक्की से किसी को खुशी नहीं होती है। अभी भी आप यहां पे आए हो ना, आपके रिश्तेदार वाले ये नहीं बोल रहे होंगे कि यार निकाल लेगा आईआईटी, नहीं। अरे मिश्रा जी कितने लड़के जाते हैं, होता तो बहुत कम का है। हाँ, समझ रहे हो? नहीं निकलेगा, अरे मिश्रा जी हम तो बोले ही थे, माहौल नहीं है, लड़का मेहनत नहीं किया। वही निकल जाएगा, मिश्रा जी हम बोले नहीं थे, लड़का निकाल लेगा आपका। दुनिया एकदम से बदल जाती है। तुम्हारे साथ भी होता होगा, स्कूल में कोई लड़का है तुम्हारा, कोई टॉपर, तुम्हारा कोई सीनियर रहा होगा, वो एक बार आईआईटी निकाल लेता है ना, तब साला कोई जानता भी नहीं उसको, वो भी कहानी बताता, अरे हमारे साथ ही तो उठता बैठता था यार, सुबह यहीं से निकलता था। तो
पीछे का संघर्ष किसी को नहीं पता है। सब कहानी का अंत देखना चाहते हैं, कोई कहानी पढ़ना नहीं चाहता है। समझ रहे हो? तो आप अपनी कहानी इतनी मजबूत बनाओ कि अंत शानदार हो। अंत कैसा हो? जो चीज करो बेजोड़ करो, दिल से करो, रुक के खुद को, मतलब डोंट बी लेजी, दैट्स इट। स्टे एक्टिव। सेटल डाउन नहीं होना अपने को अभी से, अरे हो गया कर लेंगे। जब ये वाली जब थिंकिंग आ जाती है ना, हो गया कर लेंगे, मैं तेरे को एक बहुत पते की बात बताता हूं, बहुत पते की। जिंदगी में तू जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच के ना अरे हो गया, हो जाएगा, उस दिन से ना तू अपने लाइफ में डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तुम पढ़ रहे हो, या तो तुम्हें पढ़ना नहीं था या तो तुम्हें आना नहीं था। कुछ एस्पायर किया तभी तो आए ना। और जो कौन कौन जबरदस्ती आया, ईमानदारी से बताना। बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ने में, आ गया, कुछ और करना चाहता था। देखो इस उम्र में ना आप सीखना सीखोगे। क्या सीखोगे? सीखना सीखोगे। एक बार आपकी पर्सनालिटी वैसी बन गई ना बेटा, फोड़ू, फिर आप कोई भी एग्जाम दोगे फोड़ दोगे। इसलिए नहीं फोड़ दोगे कि आपने मेहनत बहुत करी है, इसलिए भी फोड़ दोगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है। मैं एग्जांपल बार बार देता हूं, दोबारा देता हूं। 10वीं क्लास में अगर तेरे टीचर ने तेरी पीठ थपथपाई होगी ना तेरे माँ बाप के सामने और स्कूल वालों के सामने, तेरे को आज भी याद होगा। इनफैक्ट 4थी क्लास में थपथपाई होगी, वो भी याद होगा। तो एक बार तुम इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट बीइंग लूजर और विनर, आई एम टेलिंग यू। एक बार इतना टफ एग्जाम आप फाइट कर लेते हो ना, तो आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। क्या मिलता है? फिर आप दुनिया का कोई भी फाइट कर रहे होगे ना, आपके दिमाग में पता है अबे आईआईटी फोड़े हैं बे, क्या है ये? समझ रहे हो? क्या एटीट्यूड रहेगा? फोड़े हैं बे, ये क्या है ये? कुछ नहीं, चल बे, बता क्या करने का। उस चीज के लिए फाइट मारो। सपने देखना बंद करो। जिस दिन सपने देखना बंद करोगे, सपने के लिए मेहनत करोगे, तभी सपने जियोगे मेरे दोस्त। अगर देखते रहोगे तो बस देखते ही रहोगे, जी नहीं पाओगे। आज भी लगता होगा तुम लोगों को, अरे हटाओ यार आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, अरे हटाओ यार परसों पढ़ लेंगे। तू जरा सोच, जब तू ये थॉट सोच रहा है ना कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, उस समय पे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भगवान उसका साथ देगा कि तेरा साथ देगा? सही बात है ना? जो मेहनत किया है भगवान भी फल उसी को देगा ना। तो बात यह नहीं है कि आईआईटी निकले चाहे ना निकले, बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम एंगेज रहो, तुम सीखो, गिरो उठो, फिर भागो, फिर दौड़ो, दौड़ते रहो। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, जितनी बार कम नंबर आए हर बार ट्राई करो। दिस विल डेवलप अ कैरेक्टर इन यू। यह आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करेगा। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल। लगता ही होगा तुम्हें देख के, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कोई तोपची नहीं थे अपन, खत्म कहानी थी हमारी। फेल फूल होते रहते थे, पढ़ने पुढ़ने का मन नहीं था। हम कोटा से पढ़े, बंसल में, कुछ हुआ गया है नहीं। जब हम अपनी इंजीनियरिंग में थे तब हमने पढ़ना शुरू किया। तब हमने क्या किया? तब अपने को समझ में आ गया कि बाबा आप लग चुकी है अपनी, अभी कुछ नहीं होना। 2-2 लाख 2.5 लाख की कंपनी आएंगी, 3-3 लाख 3.5 लाख की, और अपने खर्चे बड़े थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो मेहनत हर जगह करनी है। और जितने बड़े लोग बने हैं ना बेटा,
किसी जोन में उन्होंने भयंकर मेहनत की है, सब चीज त्यागी है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। कोई ऐसे ही बड़ा नहीं बना। किसी बड़े इंसान को देखते हो ना, जरूर उससे सीखना, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत बड़ा उखाड़ा है। फिर हमको लगा कि नहीं भाई अब करना है, फिर हम किए। हमारे साथ ऐसा है, हम जब करते हैं तो बहुत बेहतरीन करते हैं, नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते। आज मैं एज अ टीचर आप लोगों को बेहतरीन ना पढ़ाऊं डेली, तो मैं किस काम का टीचर हूं? नहीं। मेरा जिस दिन पढ़ाने से मन उठ जाएगा, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। नहीं, कुछ और करेंगे, बढ़िया करेंगे। लेकिन करेंगे कैसा? बढ़िया। पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने में मेरे को मजा आना चाहिए। मेरे को मजा कब आएगा? जब मैं आप लोगों को देखूंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप ये देखिए, इट्स नॉट अबाउट यू। आप लोग मुझसे कितने साल छोटे होंगे? 15-16 साल छोटे होंगे आप लोग मुझसे। सब कब के बॉर्न है? 2004 2005 है ना? तो आप लोग मुझसे 12 साल छोटे हो। मैं 92 बॉर्न हूं। मैं आपको ये 12 साल के बीच की कहानी बता रहा हूं जो होने वाला है। समझ रहे हो? और एक टाइम के बाद ना बेटा कोई नहीं पूछता तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो। अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ना तो सब पूछेंगे। खैर उनसे अपने को फर्क भी नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है अपने बारे में। बात यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके अंदर दो इंसान रहते हैं। कितने इंसान? एक आपको पुश करेगा कि कर, दूसरा बोलेगा हटाना यार। तो इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग वर्ल्ड, एक्सटर्नल कंडीशन सबके लिए सेम है। इट्स अबाउट इंटरनल कंडीशंस। यू हैव टू फाइट दिस आउट। जब आपको आलस आता है तब आप क्या कर रहे हो, ये इस बात को प्रमाण है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। सीधी सी बात। आपके मन में पढ़ने बैठे 1 मिनट ख्याल आया सो लेता हूं, और आप सो गए, हाँ चलो सो लेता हूं। मतलब आपने उस चीज को रजिस्ट ही नहीं किया जो आपके अंदर आया। आपको उससे फाइट करने का। अरे नहीं सोऊंगा। क्यों सोऊंगा? पानी पीता हूं, चल घूम के आता हूं कहीं। क्यों सोऊंगा? नहीं सोना। उस थॉट को वहीं किल करो, उसी इंस्टेंट पे किल करो, क्योंकि वो आपके अंदर से ही आ रहा है ना थॉट। तब जाके बेटा आप जिंदगी को ऊंचाइयों पे चाहोगे। अगर आपने निरंतर प्रयास करना सीख लिया ना, तो क्या आईआईटीएन क्या एनआईटीएन छोटे, तेरे आगे कोई लगेगा भी नहीं। कोई नहीं लगेगा। निरंतर। छोटी सी दुकान भी खोलो ना, उसको इतना मशहूर कर दो कि पूरा शहर जाने ये दुकान है साला कोई। वो कैसे होगा? आपके निरंतर प्रयास से होगा, आपके व्यवहार से होगा, आपके कैरेक्टर से होगा, आपकी शालीनता से होगा, आलस से नहीं। आलस से तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मन नहीं है ना, आज की तरह जब 10 दिन हुए पढ़ते पढ़ते, अपने 10 हो गए ना, 10 दिन हो गए, 1 महीने के बाद आपको ये सब मोह माया लगने लग जाएगा। अरे हटाओ यार, सोते हैं बढ़िया, कोचिंग आना बंद कर दोगे। फिर जब एग्जाम पास आएगा तब लगेगा दुख 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 दुख। जब एग्जाम में बैठोगे, जब कुछ नहीं बनेगा तब लगेगा दुख 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 दुख। जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, तब लगेगा दुख 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 दुख। जब ड्रॉप की बात करोगे, जब ड्रॉप लेने जाओगे, तब लगेगा दुख 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 दुख। फिर ड्रॉप में 2 महीने पढ़ोगे, तीसरे महीने से सो जाओगे, फिर जब एग्जाम दोगे फिर नहीं होगा, तब लगेगा दुख 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 दुख। फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा, नौकरी मिलेगी 15,000 रुपए की, तब लगेगा दुख 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 दुख। फिर बैठ के पढ़ोगे, तैयारी कर रहे हैं पापा, तैयारी कर रहे हैं मम्मी, जब हर बार पैसे मांगोगे घर वालों से, तब लगेगा
धक 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 धक। जब उम्र 27 साल हो चली होगी, 28 साल हो चली होगी और कुछ